जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का प्लस दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अधिक मास कब से कब तक है। इस पवित्र महीने में कौन से वो 5 शुभ काम है जिन्हें करने से खुल सकता है भाग्य। तो आप ये सब जानने के लिए वीडियो में बने रहिए और जानकारी का लाभ उठाइए। मित्रों, अधिक मास लगभग हर 3 साल में एक बार आता है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस बार वर्ष 2026 अधिक मास ज्येष्ठ मास में रहेगा। सौर वर्ष में 365 दिन और चंद्र वर्ष में 354 दिन के बीच हर साल 10 से 11 दिनों का अंतर आता है। 3 साल में ये लगभग 1 महीने 33 दिन के हो जाते हैं। तो इस अंतर को काटकर दोनों कैलेंडरों में तालमेल बिठाने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। वर्ष 2026 में अधिक मास की शुरुआत 17 मई 2026 रविवार से समाप्ति 15 जून 2026 सोमवार को होगी। मित्रों, अधिक मास में क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। इस साल यह ज्येष्ठ के महीने में लग रहा है, इसलिए इसे अतिरिक्त ज्येष्ठ माह कहा जाएगा। धार्मिक दृष्टि से इस महीने में शुभ कार्य जैसे शादी, मुंडन, गृह प्रवेश वर्जित होते हैं, लेकिन पूजा पाठ और दान पुण्य का फल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो पिछला अधिक मास 2023 में सावन के महीने में पड़ा था और अब 2026 के बाद अगला अधिक मास 2029 में आएगा। तो ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह के लिए किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। मित्रों, अधिक मास में कुछ ये 5 शुभ कार्य हैं जो आप जरूर करें। मतलब अधिक मास में अगर हो सके तो ये कुछ शुभ कार्य हैं, इनको आपको अवश्य करना चाहिए। जैसे कि अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। जगन्नाथपुरी का क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र कहलाता है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। पुरुषोत्तम मास में यहाँ की यात्रा शुभ फलदायी मानी गई है। अगर हो सके तो जगन्नाथ नहीं जा सकते तो आसपास के कोई जैसे तीर्थ क्षेत्र है तो वहां पर आप स्नान करें, जैसे गंगा यमुना कोई नदी है तो, नहीं तो आप घर में भी गंगा जल से स्नान अपने पानी में गंगा जल स्नान के पानी में मिलाकर कर सकते हैं। और या फिर और मंदिरों में सेवा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। जैसे आप मंदिरों में कोई भी दान पुण्य कर सकते हैं। फिर आप अधिक मास की अश्वपति देवता भगवान विष्णु की इस मास में कथा, भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कथाएं सुने। अतः इस मास में दोनों की पूजा करने से, भगवान नरहरि नरसिंह की पूजा करने से सभी तरह के संकट मिट जाते हैं। इस माह में श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम कथा वाचन, गजेंद्र मोक्ष कथा और श्री विष्णु भगवान के श्री नरसिंह स्वरूप की उपासना विशेष रूप से की जाती है। इस माह उपासना करने का अलग अलग ही महत्व है। तो जो व्यक्ति इस माह में व्रत, पूजा और उपासना करता है वह सभी पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। मित्रों, आप इस माह में जैसे शालिग्राम की मूर्ति के समक्ष घर के मंदिर में घी का अखंड दीपक पूरे महीने जलाएं। ये भी बहुत शुभ माना जाता है। शालिग्राम नहीं है तो श्री हरि विष्णु, लड्डू गोपाल या विष्णु जी का चित्र या नरहरि नरसिंह जी का चित्र है, उनके समक्ष भी दीपक जलाएं। इस एक शुभ कार्य से सभी जन्मों के पाप कट जाते हैं और जातक सुख, शांति और समृद्धि पूर्ण जीवन यापन करता है। इस मास में भगवान के दीपदान और ध्वजादान की भी बहुत महिमा है। आप किसी मंदिर में भी जाकर रोज दीपदान 1 महीने करें। शिव जी पे आप शिवलिंग के आगे दीपदान करें, मंदिर में आप ध्वजादान करें तो इसकी बहुत ही अद्भुत महिमा है। इस मास में आप पुरुषोत्तम महात्म का पाठ भी अत्यंत फलदायी है, आप ये भी कर सकते हैं। यह नहीं कर सकते तो आप इस महात्म को सुन सकते हैं या किसी के जैसे कोई आपको सुनाए तो आप उस महात्म को सुन सकते हैं। इस माह में श्रीमद् भागवत की कथा का पाठ करना चाहिए या गीता के पुरुषोत्तम नाम के 14वें अध्याय का नित्य अर्थ सहित पाठ करना चाहिए। इस माह में विष्णु सहस्त्र नाम पाठ भी करना चाहिए। पौराणिक शास्त्रों में भगवान विष्णु के 1000 नामों की महिमा अवर्णनीय है। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन ये सब विशेष रूप से फलदायी होता है।
तो आप ये काम भी कर सकते हैं। इस महीने व्रत करने वालों को एक समय भोजन करना चाहिए। जैसे बहुत लोग होते हैं अधिक मास जैसे पुरुषोत्तम मास के पूरे एक महीने एक टाइम भोजन करते हैं, तो या व्रत करते हैं, तो कोई फलाहार से करते हैं, कोई एक टाइम बैठ के भोजन करते हैं। तो आप इस मास में आप भोजन भी कर सकते हैं। बथुआ, मटर, चौलाई, ककड़ी, केला, आंवला, दूध, दही, घी, आम, हरे हरे पीपल, जीरा और सौंठ, सेंधा नमक, इमली, पान सुपारी, शहतूत, मेथी आदि खाने का विधान है। तो आप इस में जैसे गेहूं, चावल, जौ, मूंग, तिल ये सब भी आप ग्रहण कर सकते हैं। मांस, उड़द, राई, मसूर, लाल मसूर जो होती है, मूली, प्याज, लहसुन और बासी खाना, नशीले पदार्थ आदि ये निषेध है, ये नहीं करना चाहिए। अधिक मास में व्रत रखने और सात्विक जीवन अपनाने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती। तो मित्रों आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। यदि आप और भी कुछ अधिक मास से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।